थी तो हमें बार बार लोड शेडिंग करना पड़ता था। आज पूरे राजस्थान में इस पूरी गर्मी में हमें कहीं लोड शेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बिजली उपलब्ध है। आप जहां तक बात करते हैं कि जालोर की, जालोर में भी कोई लोड शेडिंग नहीं हो रहा है। कहीं कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया और कहीं हमारे सिस्टम को जो हमें अपग्रेड करना था वो नहीं कर पाए। तो एक दो तरह से चलता है। देखिए, एक तो हमारा प्रसारण तंत्र है जिसको अपग्रेड करने में हमें 3 साल लगते हैं, 3.5 साल लगते हैं। एक हमारा वितरण तंत्र है जिसमें 1 से 1.5 साल लगता है। हमारे पास अगर कहीं बिजली उपलब्ध है लेकिन हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसके लिए हमारी ट्रांसमिशन की क्षमता नहीं है, वो हम कर रहे हैं। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस बीजेपी के 18 से 23 तक हमने 140 प्रसारण तंत्र के ट्रांसफर नए जीएसएस बनाए। कांग्रेस ने 5 साल में 44 बनाए। हमने 1 साल में ही, पहले बजट में ही 30 नए जीएसएस बना करके जनता को सुपुर्द किए और अभी 50 इस साल कर देंगे हम। तो लगभग 2 साल में हमारे 2 बजट के अंदर 80 जीएसएस बनेंगे जो उनसे डबल रेगनिंग है। 5 साल होंगे तो हम 200 से ज्यादा नए जीएसएस बनाएंगे। ये हमने लक्ष्य तय किया है। अगर यही काम पिछली गहलोत सरकार के समय हुआ होता तो आप जो समस्या बता रहे हैं वो समस्या नहीं रहती। उसमें ट्रांसमिशन पे हमारे पास पर्याप्त बिजली तो है लेकिन ले जाने के लिए हमारे पास अगर क्षमता नहीं है तो आपको तो नीचे तो फिर परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। ये परेशानी उसकी वजह से हुई है, पिछली सरकार की अक्रमण्यता की वजह से, उनके कुप्रबंधन की वजह से, उन्होंने जो काम नहीं किए जिसकी वजह से आज जनता को कहीं कहीं कुछ जगह पर है, सब जगह नहीं है ऐसी स्थिति। आगरा के आसपास गांव में वहाँ पंखे भी नहीं चलते हैं। सांचौर के अंदर बिना इंफॉर्मेशन लाइट काट दी जाती है, मतलब 5-5 घंटे तक। ऐसा होता है। देखिए, कोई भी सिस्टम चलाने के लिए हमारे पास वहाँ हमारी क्षमता होनी चाहिए। अब वो क्षमता नहीं है तो फिर ट्रांसफार्मर को बचाना है, 132 के सिस्टम को बचाना है ना, तो आपको फिर वो धीरे धीरे उसको एडजस्ट करना होता है। जिसका मतलब वो लोड शेडिंग हमारे वहां से नहीं हो रहा है, हमारा लोड कंट्रोल है वहां से नहीं हो रहा है। यहाँ ओवरलोड हो रहा है, एकदम डिमांड आ गई और वो एम्पियर बढ़ रहा है तो फिर हमें यहाँ से लोकल लेवल पर उस ट्रांसफार्मर को, ये तो है नहीं कि अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और ड्रॉइंग होगा तो वो जलेगा। जलने से बचाना है, एम्पियर ज्यादा आ रहा है, ज्यादा एम्पियर आएगा तो आप जानते हो कि वो जलेगा और टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें वहां पर कुछ कुछ समय के लिए, उस समय जब पीक आवर होता है तो कुछ कुछ लाइट काट के उसको बैलेंस करना होता है, हमें ग्रिड बचाने के लिए, जिससे ये होगा। अब बाकी जो आप बता रहे हो पूरी बात, हम अभी यहाँ बिजली की ये संकल्प सिद्धि के साथ में बिजली की समस्याओं की भी समाधान करने के लिए आया हूँ। अधिकारियों की मीटिंग करी है हमने, उसमें जो समस्या आएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर उस पर सुधार की जरूरत होगी तो मैं हर जिले में जा रहा हूँ, हर जिले में जाकर के हम देख रहे हैं कि वहाँ जनता से भी मिल रहे हैं, पत्रकारों से भी मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं। वो पता लगे ना कि वहाँ की परेशानी क्या है, आम जन की समस्या क्या है। वो देखो वहाँ जाने से होता है, हम जयपुर में बैठ के और वहाँ एसी कमरे में बैठे रहे, वो नहीं होगा। और ये केवल ट्वीट कर दिया उससे कुछ होना नहीं है। तो ये कांग्रेस ने यही किया है 5 साल में, केवल ट्वीट करते रहे और केवल वहाँ बैठे रहे। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से अगर फीडबैक मिल रहा है तो मैं देखो, आप विधानसभा के लिए पूछो एक एक विधायक से, मैंने बुला के सबसे मीटिंग करी कि आपके यहाँ क्या समस्या है, इनकी कितने जीएसएस बननी चाहिए, उनको हमने पाइपलाइन में डाला है, क्या समस्या है, कहाँ। आज यहाँ की आपकी रिएक्टिव पावर की भी एक प्रॉब्लम है, जिससे ये जो आप बता रहे हैं ना कि क्यों वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पहले सोलर लगे लेकिन उनको रिएक्टिव पावर का जो वहाँ जो पैदा होती है उसकी वजह से वोल्टेज डाउन होता है। उसका एक प्रोजेक्ट लगभग हमने 1200 करोड़ का बना करके केंद्र में भेजा है, जिससे कैपेसिटर लगेंगे जगह जगह। उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं, वो लगभग उसकी भी तैयारी है हमारी, तो वो लगेंगे। तो ये वोल्टेज जो फ्लक्चुएट होता है और अप डाउन होता है वो नहीं होगा। हर तरीके के सिस्टम पर हम कैसे चल रहे हैं ये शायद आपको